अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं लैब व्यू की कि लैब व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विदाउट कोडिंग यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे लैब व्यू को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट को। अब हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होती है, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। उसके बाद हमने ब्लैंक वी आई लिया है, इसको हम फिनिश करते हैं। टेम्पलेट है ये एक। इसको फिनिश होने के बाद दो विंडोज़ हमारे पास सामने खुल जाती हैं। एक होती है फ्रंट पैनल, एक होती है ब्लॉक डायग्राम। कंट्रोल टी करके दोनों विंडोज़ एक साथ खुल जाती हैं। उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक बूलियन का फंक्शन आता है, उससे एक पुश बटन लेके हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करके पेस्ट कर देते हैं। इसके साइज़ को चेंज करते हैं। साइज़ हमारे पास इसका हम 18 रखते हैं। उसके बाद इसका स्टाइल में जाते हैं। इसके स्टाइल को हम रख देते हैं बोल्ड रख दिया हमने इसके स्टाइल को। फिर उसके बाद अगर हमने इस पुश बटन का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम इसके ऊपर ड्रैग कर इसके ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो वो पुश बटन बड़ा नज़र आएगा हमें। उसके बाद फिर हम राइट क्लिक करते हैं, एक बूलियन के उस पर जाते हैं, फिर एक पुश बटन ड्रैग करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको हम देते हैं इनपुट 2 का नाम। इनपुट 2 का नाम दिया। उसके बाद हम इसके फॉन्ट एप्लीकेशन फॉन्ट में गए, साइज़ वहाँ से हमने इसका भी 18 ही रखा है। उसके बाद हमने इसके स्टाइल में गए, फिर इसको बोल्ड किया है। आप प्लेन भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके भी आपने पुश बटन को अगर इंक्रीज़ करना है, जैसे आपने इनपुट 1 के पुश बटन को किया था, इसको भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ड्रैग करके बल्कि इसके साइज़ को रीसाइज थोड़ा सा करके। उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम वाली विंडो पे जाते हैं। वहाँ पे ऑटोमेटिकली इनपुट 1 और इनपुट 2 आ गए हैं। फिर उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं, बूलियन के फंक्शन पे जाते हैं। वहाँ से हम लोग लेते हैं एंड गेट। फिर साथ ही हम दोबारा करते हैं, फिर और गेट लेते हैं। दोनों गेट्स हमारे पास सामने आ गए हैं। अब इनपुट 1 को एंड गेट के साथ जोड़ देंगे, फिर इनपुट 2 को भी एंड गेट के साथ जोड़ देंगे। इसकी कनेक्टिविटी दोनों वायर्स की एंड गेट के साथ कर देंगे। इसके बाद और गेट हमारे पास आ जाता है। और गेट के साथ हम क्या करेंगे, इनपुट 1 के साथ इसकी वायर को कनेक्ट कर देंगे और फिर इनपुट 2 की वायर को हम कनेक्ट कर देंगे और गेट के साथ। इस तरह हमने दोनों गेट्स अप्लाई कर दिए। इनपुट 1 और इनपुट 2 को हमने पे दोनों गेट्स एंड और अप्लाई कर दिए। उसके बाद हमें एक इंडिकेटर चाहिए। फिर हम बूलियन उस पर जाते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक राउंड एलईडी लेते हैं, जिसको हम एंड गेट का नाम देते हैं। इसको हम एंड गेट का नाम दे दिया हमने। इसको भी साइज़ को अगर हम चेंज करना चाहें तो इसके साइज़ को हम 18 रखते हैं। इसके स्टाइल को हम बोल्ड कर देते हैं। और एलईडी को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। एंड गेट को ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं इसका। ये हमारा एक एलईडी आ गई है एज इंडिकेटर के तौर पर, जिसमें हम आउटपुट शो करवाएंगे। फिर हम राइट क्लिक करते हैं, बूलियन पे जाते हैं, फिर यहाँ से फिर एक राउंड एलईडी लेते हैं। उसको हम ड्रैग करके इधर
पेस्ट कर देते हैं। इसको हम देते हैं और गेट का नाम, क्योंकि ये दूसरी आउटपुट के लिए एज अ इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होगी। फिर जाते हैं इसके साइज़ में, साइज़ इसका चेंज करते हैं, 18 रखते हैं। फिर इसके स्टाइल को हम बोल्ड कर देते हैं। फिर इसकी वैलिडिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम की विंडो पे आ जाते हैं। इधर से एंड गेट की वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं एंड गेट के साथ, एंड गेट के इंडिकेटर के साथ, और गेट की वायर को हम कनेक्ट करते हैं और गेट के इंडिकेटर के साथ। ये इंडिकेटर एज अ आउटपुट यूज़ हो रहे हैं। और गेट का एक अपना एलईडी है और एंड गेट की अपनी एलईडी है। उसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। हम इनपुट 1 रखेंगे और इनपुट 2 0। जब हमने रन किया तो हमारे पास और गेट की एलईडी ऑन होगी, क्योंकि इसका ये है कि जब कोई भी इनमें से दोनों इनपुट में से एक भी 1 होगी तो वो और गेट की एलईडी ऑन हो जाएगी। जब दोनों 1 होंगी तो एंड गेट और गेट की एलईडी दोनों ऑन हो जाएंगी। जब दोनों 0 होंगी तो फिर कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी हमारे पास। जब इनपुट 2 हमने 1 कर दी, इनपुट 1 हमारे पास 0 है, तो जब हमने रन किया तो और गेट की एलईडी ऑन होगी, क्योंकि और गेट किसी भी अगर कोई भी एक इनपुट हमारे पास 1 होती है तो और गेट की एलईडी ऑन हो जाती है। एंड गेट के लिए हमें दोनों इनपुट्स का 1 होना ज़रूरी है, तभी एंड गेट की एलईडी ऑन होगी। और गेट के लिए ज़रूरी है कि कोई भी एक 1 हो इनपुट्स में से, वो और गेट की एलईडी ऑन हो जाएगी। तो जब दोनों 0 होंगे तो दोनों ऑफ हो जाएंगी। जब दोनों 1 होंगे तो फिर वो दोनों एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी हमारे पास। बेसिकली ये जो हमने टास्क परफॉर्म किया है, ये बूलियन ऑपरेशंस हैं जो हमने एंड गेट्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म किए हैं, एंड गेट को और गेट को यूज़ करते हुए।